गर्भ, यस सर। गर्भ कल सिन इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन करा दिया था ना, EI। सर लास्ट जो है एलिमिनेशन का था, कोप एलिमिनेशन वगैरह भी बच रहे हैं, और अच्छा कोप, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट आपने बता दिया था। अच्छा पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स मैंने, अच्छा सिन इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन के अंदर EI जो मैकेनिज्म होता है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि लिविंग ग्रुप ही है जो बेस का काम करता है। लिविंग ग्रुप ही किस काम करता है? बेस का। एस्टर का पायरोलिसिस करते हैं, एस्टर को गर्म करते हैं, तो सिन इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन होता है और आंसर आ जाता है उससे एल्कीन की फॉर्म में, और एक एसिड मिल जाता है। मैंने पायरोलिसिस ऑफ एस्टर भी करा दिया था, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट भी करा दिया था। नेक्स्ट जो है ना, अब है इसके अंदर कोप एलिमिनेशन, इसी के अंदर जो आता है कोप एलिमिनेशन। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंट्रामोलिकुलर सिन एलिमिनेशन बोर्ड के सिलेबस में बिल्कुल नहीं है ये। कोप एलिमिनेशन इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी एक टर्शियरी अमीन है, टर्शियरी अमीन प्रिपेयर करने का तरीका मैंने सिखाया हुआ तुम्हें, जैसे C2H5, सी ऐसे लिख देते हैं इसको, CH3 N CH3 सपोज ये है। पहले इसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करेंगे, जैसे H2O2 से, जनरली ये यूज होता है इसलिए। H2O2 जो भी पेरोक्साइड होगा, CrO5 हो गया या H2O2 हो गया, कोई भी H2SO5 हो गया, तो ये इसका N को इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, N को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये इस टाइप से आ जाएगा कोई, CH3 CH2 N प्लस CH3 और ये O-, ये O-। तो यहाँ पे ये O- जो है यही काम करेगा इंटरनल बेस का, सही ना, यही काम करेगा इंटरनल बेस का। और रिएक्शन कैसे होगी देखेंगे अभी। ये काम करेगा इंटरनल बेस का। और रिएक्शन कैसे होगी? इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन होगा, पांच, जैसे उनमें बनती थी 6 मेंबर की रिंग, इसमें बनेगी 5 मेंबर की रिंग, सही ना, इसमें 5 मेंबर की रिंग बनेगी। देखो, अब इसके अंदर एलिमिनेशन होगा तो इसको मैं लिख रहा हूँ सीधा, इसी में लिख रहा हूँ मैं, CH2H कर देना इसको, CH2 और ये H कर दिया। समझ गए कि नहीं? ये 5 मेंबर की रिंग बन चुकी है इधर। ये H जो है इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, N+ इलेक्ट्रॉन लेगा, ड्राइविंग फोर्स है ये। और ये H+ जो है ये अट्रैक्ट होगा यहाँ पे। समझ आई बात कि नहीं? ये H+ यहाँ अट्रैक्ट होगा। ये डाल समझ आया कि यार, नहीं? एक बार रिपीट करना। एक मिनट, देखो, ये जो मॉलिक्यूल है टर्शरी अमीन है, इसमें H2O2 डाल करके इसके N को ऑक्सीडाइज करेंगे, N को इसके ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, पेरोक्साइड ऑक्सीजन आसानी से आ जाएगा इस N के पास। N अपना लोन पेयर देगा इस पेरोक्साइड ऑक्सीजन का, तो N पे प्लस और O पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद जब गर्म करेंगे इसको, हाँ एक चीज और है, इसमें टेम्परेचर कम लगेगा, ध्यान रखना चीज का। इसमें हीटिंग जो करनी पड़ती है, टेम्परेचर लो होता है, लो टेम्परेचर रख देना। किससे? चुगैव एलिमिनेशन से। रीजन, क्योंकि इधर जो बेस है ना, जो वो है चार्ज, ओ पे माइनस चार्ज है ना, तो ये चार्ज है। चार्ज है तो अच्छा, चार्ज वाले स्पीसीज ज्यादा अच्छा बेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है इसके पास, उसमें तो चार्ज नहीं था ना, तो ये अच्छा बेस है, सही ना, ये अच्छा बेस है। इस वजह से, इसमें टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो अब तुम्हें दिख ही रहा होगा आंसर इथीन मिल चुका है। ये N+ ने इलेक्ट्रॉन खींचे, ये H यहाँ से हटेगा, बीटा एलिमिनेशन, इंट्रामोलिकुलर होगा, इंट्रामोलिकुलर सिन एलिमिनेशन होगा, और आंसर आ जाएगा इथीन प्लस CH3 होल ट्वाइस NOH। क्या समझ आ गया? यस सर। डाउट तो नहीं किसी को उसमें? चलो फिर ये खत्म हो चुका है यहाँ पे सीन, ये खत्म हो चुका है यहाँ पे। कोप एलिमिनेशन और चुगैव एलिमिनेशन क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, होंगे तो मैं बीच में करा दूंगा तुम्हें क्वेश्चन इसके। अभी तुम्हें यहीं तक करना है। नेक्स्ट हम नोट करेंगे मेन मैकेनिज्म जो हमें करना है, वो कौन सा है? एप्लीकेशन ऑफ E1, सही ना, एप्लीकेशन ऑफ E1 ये हमें करना है। मैंने अभी तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ E2 करा दिया, उसमें 3 कराए एप्लीकेशन ऑफ E2 में, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन, और तीसरा हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ये करा दी एप्लीकेशन E2 के अंदर। फिर मैंने एप्लीकेशन कराया तुम्हें E1CB का, E1CB में एप्लीकेशन कराया मैंने, क्वेश्चंस करा दिए इसमें, बीटा हाइड्रोजन जिसमें एसिडिक होता है, लिविंग ग्रुप पुअर होता है, डी5 मेटल बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइजेशन होता है उसके अंदर, वो सब बता दिया उसके अंदर। उसके बाद मैंने तुम्हें EI जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके अंदर कोप एलिमिनेशन और चुगैव एलिमिनेशन करा दिया। नेक्स्ट अब है बहुत इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ E1, जिसमें मैं सॉल्वोलिसिस तुम्हें बता चुका हूं एक बार। और दूसरा अब ये है डिहाइड्रेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये बहुत ढंग से करना है इसको, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के लिए भी। एक दो क्वेश्चन लिखेंगे फिर करते हैं आगे, सही ना? एक दो क्वेश्चन लिखेंगे फिर करेंगे आगे। जैसे अगर मैंने बोला तुम्हें टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, क्लियर? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, और इसमें ओ चांस के साथ गर्म किया एक बार H2O के साथ गर्म किया, और एक बार डाला सिंपली H2O। तो क्या आंसर आएगा? इसमें ले लिया Br, ओ चांस के साथ गर्म किया, H2O के साथ गर्म किया, H2 डाला, तो क्या आंसर आएगा? नेक्स्ट ले दिया, नेक्स्ट ले लेते हैं, चलो ये ले लो, Cl है। एक बार लिया हमने इसमें सोडियम एल्कोक्साइड, और एक बार O की जगह S लगा दिया। किस में रेट ज्यादा होगा तुम्हें ये भी बताना है, आंसर किस मैकेनिज्म के थ्रू आएगा, रेट किस में ज्यादा होगा, इन सब में मैकेनिज्म भी बताना है कि कौन से मैकेनिज्म लग रहे हैं यहाँ पे, कौन से मैकेनिज्म लग रहे हैं, रेट किसका ज्यादा है। नेक्स्ट, इसमें बताएंगे। Cl अभी ये ऐसे कर दिया, RONA और RSNA। मैकेनिज्म कौन सा लग रहा है, मेजर प्रोडक्ट क्या है, मैकेनिज्म कौन सा लग रहा है, मेजर प्रोडक्ट क्या है, ये बताना तुम्हें। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, ये भी बेटर एग्जांपल है, इसी में कर लेते हैं। इसमें डाला, एक बार डाल दिया एल्कोहलिक QH इसी के अंदर, और एक बार डाल दिया TBUOK, ऐसे लिखते हैं। ये पता गया क्या चीज है गर्भ? टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटॉक्साइड, पोटेश पोटेशियम हाँ, टर्शरी पोटेशियम, ब्यूटॉक्साइड। बिल्कुल सही है। पोटेशियम BuO-K+, ये डाल दिया है। दोनों के अंदर तुम्हें बताना प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और रेट किसका ज्यादा होगा, सही है ना? रेट किसका ज्यादा होगा, किसकी स्पीड ज्यादा होगी। चलो करेंगे जल्दी से।
गर्भ सारे कर लिए? यस सर। और किसी ने किया है अभी? चल गर्भ बोल पहले। सर मतलब जो पहले दो हैं ओ एच आयन सीट और एच टू ईट, उसमें आइसोब्यूटाइलिन मिल जाएगा। दोनों केस में? हाँ, और फिर तीसरे वाले में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। हाँ, तीसरे वाले सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म रास्ता, तीनों के मैकेनिज्म कौन से होंगे? पहले दो में तो E1, हाँ, और दूसरे में SN1। पहले दो में वो E1, लास्ट तीसरे लास्ट में? वाले में SN1। हाँ, तीसरे में SN1। नहीं, गर्भ गलत बोल रहा है। पहले में न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं है ये वाला, तो इधर इधर मैकेनिज्म क्या लगेगा? E2 लगेगा। और उससे नीचे ये, अब ये तो बेस पुअर है ना बहुत, तो इसमें E1 नहीं लगेगा। गर्म हाँ, किया हुआ है इसलिए एलिमिनेशन हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा? आ गया सर। गर्म, ये वाली गलती क्यों हो रही है? ये तो बहुत इजी है ना, लास्ट वाले में SN1। समझ गया कि नहीं? यस उससे नेक्स्ट में सर, वो सेम पहले दो में प्रोटीन, फिर उसके बाद वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। मैकेनिज्म आ जाएगा ना? सेम ही हो जाएंगे इसमें भी। सेम बिल्कुल। हम्म, इसमें वो और SN1। टर्शरी, हाँ बाकी दो में भी प्रोटीन ही मिलेगा। रेट हाँ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड वाले का ज्यादा होगा। हाँ, क्यों ज्यादा होगा रेट इसका इससे? सर वो बल्कि बेस है, वो उसको हाइड्रोजन को ज्यादा आसानी से निकाल लेगा। हाँ, बल्कि और बेस है, वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को बहुत आसानी से। वो बल्कि और बेस अच्छा बेस होता है। बल्कि और बेस अच्छा बेस होता है, वो आसानी से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इसमें कुछ परसेंट चांस तुम कह सकते हो होगा कि क्या पता सब्स्टिट्यूशन भी हो जाए। सही है। यस सर। उससे नेक्स्ट में RONA में और RSNA सब में, प्रोटीन। दोनों के अंदर प्राइमरी वाला कोई गर्म नहीं किया हुआ है, प्राइमरी वाला क्या शो करेगा? सब्स्टिट्यूशन। फिर प्रोपीन कहाँ से आ गया गर्म इसमें? ये तो पता भी है, सर रिएक्शन कौन हाँ। सी है, विलियमसन सिंथेसिस नहीं है ये। यस सर। ये सही है। यस सर। रेट किसका ज्यादा? दोनों में सब्स्टिट्यूशन हुआ है। दोनों में सब्स्टिट्यूशन हुआ है और SN2 हुआ है। रेट किसका ज्यादा? यस, नीचे वाले का, सल्फर वाले का। हाँ, क्योंकि ये अच्छा, SR नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। SR नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है? यस सर। उससे नेक्स्ट में सर फिर से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। नहीं, इसमें एलिमिनेशन है। पहले के इसमें एलिमिनेशन मेजर, सब्स्टिट्यूशन होगा लेकिन मेजर एलिमिनेशन। और लास्ट वाले केस में सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि वो तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल ही है। मैकेनिज्म सर पहले वाले में E2, हाँ, और दूसरे वाले में SN2। हाँ। ये कर लेना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर के अंदर से ना, ये कर लेना, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी से। चलो अब SN1, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ E1, और उसमें क्या करना है हमें? डिहाइड्रेशन। मैकेनिज्म करा दिया ना इसका मैंने। यस सर। जिसमें फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन क्या था? फॉर्मेशन ऑफ RDS। कार्बोकेटाइन क्या था? RDS। कंसंट्रेटेड H4 डाला, कंसंट्रेटेड H4 डाला, या फिर H+ आयंस के साथ गर्म किया, आंसर आता है प्रोपीन। ये तुम्हें पता होगा। मैकेनिज्म ये मैं करा चुका हूँ क्लास के अंदर। जस्ट एक रिकॉल करने के लिए बहुत फास्ट लिखूंगा मैं। ये तुम कर चुके हो, और मैंने कहा था बोर्ड में यही मैकेनिज्म आना है। 10 में से 8 बार ये आया हुआ है। ध्यान होगा। और ईथर का 2 बार ईथर का। तो ये मैं करा चुका हूँ, बस एक बार रिकॉल करने के लिए जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। ये OH है, रिवर्सिबल मैकेनिज्म होता है, ध्यान रखना चीज का। H+ डाला, रिवर्ट बैक कर सकती है रिएक्शन। ये O पे प्लस H2 ऑक्सोनियम आयन आ गया,
ऑक्सोनियम आयन आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट है अभी तक, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब होगा आरडीएस। आरडीएस होगा क्योंकि अब अनस्टेबल बना रहे हैं हम, ऑक्टेट कंप्लीट वाले से अनस्टेबल बनाएंगे, प्लस आ गया, ये अनस्टेबल है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये आरडीएस है रिएक्शन का, ये रिएक्शन का आरडीएस है। और उसके बाद डाल देंगे हम HSO4 नेगेटिव, H2SO4 बाहर निकलेगा। याद है ना पूरा क्या क्या हुआ इसके अंदर, पहले प्रोटोनेशन, फिर डिहाइड्रेशन, फिर डीप्रोटोनेशन, यहां से H हट जाएगा और आंसर आ गया प्रोपीन। यार आ गया कि नहीं ये? यस सर। ये रिवर्सिबल मैकेनिज्म है, रिवर्सिबल मैकेनिज्म है एक तो, रिवर्सिबल रिएक्शन है पहला पॉइंट। दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये वाला एलिमिनेशन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन स्लो स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन क्या है, स्लो स्टेप है। और रेट ऑफ डिहाइड्रेशन प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इन आरडीएस ओनली, ये इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस इन आरडीएस ओनली, ये नहीं कि रीअरेंजमेंट हो रही है तुम उसको देख रहे हो। ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। और रेट लॉस का अगर लिखोगे तो वो ये आएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू आर इन जनरल, ROH2 प्लस। समझ आया कि नहीं? यस सर। ऑर्डर वन मॉलिक्यूलरिटी वन, ऑर्डर वन मॉलिक्यूलरिटी वन, मॉलिक्यूलरिटी तो E1 बोलते हुए बदल जाती है, ऑर्डर वन मॉलिक्यूलरिटी वन। क्लियर है? सर ऑर्डर वन वन होगा? ऑर्डर इसी को देखते बोलेंगे ना। नहीं मतलब ये मेन रिएक्शन में नहीं होता ना, तो इसलिए फिर नहीं चेंज रिएक्शन नहीं में नहीं करेंगे है, ऐसे? निकाल, हाँ हाँ निकाल सकते हैं। हाँ। अदरवाइज ना फिर इसको टू इसको आएगा इसी केस शायद। में बोल के हैं। सर फिर टू आएगा शायद। हाँ इसको देखते हुए बोलेंगे तो वन बोलेंगे ऑर्डर, क्योंकि ना ROH2 प्लस ना ये रिएक्शन के अंदर बनता है। नहीं तो इसको हमें रेट लॉ के थ्रू निकालना पड़ेगा, जैसे निकालना सिखाया हुआ है, सही है। यस सर। अच्छा अब इसका मेन क्या था, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ये बनाओ, देखो ये किसका सही निकलता है। मेन ये चीज था क्वेश्चन मेरा, इसके बाद तो क्वेश्चन ही करने हैं अब। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाओ उसका। सब बनवा दिया था ये आपने? नहीं गर्व नहीं बनाया था मैंने, क्लास में बोला था तुम घर से बनाना इसको। सर सर पता नहीं, मेरे को याद आ रहा था कि बनवा दिया। चल, कुछ भी बना ले जल्दी से एक बार, फिर क्वेश्चन ही कराने हैं अब इसके। सब बना लिया। सबने ट्राई कर लिया एक बार? देखो दादा, बहुत ध्यान से देखना। रिएक्शन स्टार्ट हुई यहां से, एल्कोहल से, एल्कोहल से स्टार्ट हुई, ये मिला ऑक्सोनियम आयन, अगले स्टेप में कार्बोकेटायन बना, ये स्लो स्टेप है यहाँ पे, फिर बना प्रोपीन, फिर बना प्रोपीन। हम ट्राई यही करते हैं कि जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई है, अगर वहां से दिखाना तो वहीं से दिखा दो, यहीं से दिखा दो, पोटेंशियल डायग्राम इसी पॉइंट से। यहाँ पे है एल्कोहल, ये एल्कोहल एनर्जी दी, ये बन गया। और ये जो पॉइंट है ना, ये जो बनता है, ध्यान रखना, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये दोनों आसपास ही रहते हैं ज्यादातर, ये दोनों आसपास ही। अब यहां से स्लो स्टेप है, तो यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ेगी।
यहाँ पे एक्टिवेट, यानी इतना कर्व इतना ग्राफ जो है, इतना पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ये हर एक के लिए सेम चलेगा कि नहीं, हर एक डिहाइड्रेशन के लिए। बस ये यस वाला सर। पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ये पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है हल्का बहुत, क्योंकि दोनों को ऑक्टेन रिपीट है, दोनों को लगभग सेम मानना है। वह हल्का सा नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये वाला ऑक्सोनियम आयन तो स्टेबल ही कब होता है, याद है किसको टेम्परेचर मैंने क्या लिखवाया है, 273 केल्विन। रिएक्शन बताई थी ना, इसकी 4 रिएक्शन थी। चलो कुछ में तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहां तुम्हारे पास अल्कोहल था, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑक्सोनियम आयन है, ROH2 प्लस है। अब तुमने एक्टिवेशन एनर्जी दी, स्लो स्टेप हुआ, ये बना कार्बोकेटायन, अनस्टेबल है एनर्जी ज्यादा रहेगी, अनस्टेबल है एनर्जी ज्यादा रहेगी, यहां बन गया R प्लस। अगर कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, जैसे मेरी इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, तो इसलिए अब मैं यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा। प्रोडक्ट बनेगा तो स्टेप होगा फास्ट, यहाँ स्टेप क्या है, फास्ट, ये फास्ट स्टेप, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक, तो ये एल्कीन बना यहाँ पे, इधर, यहाँ एल्कीन। क्या समझ आया? यस सर। ध्यान रखना, जब भी तुम इसका डिहाइड्रेशन का कर्व बनाओगे, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, यहां तक पॉइंट सेम रहेगा। किसी को डाउट है क्या इसमें? यहां तक हमेशा बनेगा ही बनेगा। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो चलो यहां सर। तक तुम्हें समझ आ गया। हाँ, अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, तुम ट्राई करो, 3-4 के पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स भी बनाओ, 3-4 के पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स भी बनाओ। जैसे सेकंड दिया, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, दिया ये ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन वाले को तो कर लोगे ना, क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, जैसे पीछे सेकेंडरी दिया फिर प्राइमरी दिया, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा? सर टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। याद रखना, स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ है। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ये है सबसे जल्दी, ये एल्कोहल्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बोटाइन बनता है, स्टेबल ज्यादा, इसमें 2 डिग्री कार्बोटाइन बनेगा, इसमें 1 डिग्री कार्बोटाइन बनेगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइंस इज दिस, ये कार्बोटाइंस है, तो इसलिए ये होगा, सही ना, इसलिए ऐसा होगा, ये दिखाना है पूरा प्रॉपर रीजन के साथ। इसमें डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या होगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या होगा। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन दे दिया, थर्ड ये नोट कर लेंगे, मान लो इसमें ये दे दिया, ये दे दिया, सेम चीज, कंसंट्रेट H4 डाला और पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। फोर्थ दे दिया, इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा ये। फोर्थ ये दे दिया, इसमें रीअरेंजमेंट वाला देते हैं एक, इसमें भी कंसंट्रेट H4 डाला है, और पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या होगा। टोटल प्रोडक्ट बताने कितने मिलेंगे, टोटल प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे। एक और कर लेते हैं, एक और लिख लो, ये बता दिया इसमें, ये OH मिथाइल, सेम चीज है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी बनाना है, जल्दी से करेंगे इनको, 2 मिनट का टाइम है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जरूर बनाने हैं।
बना ली गर्व? यस सर। मेन क्वेश्चन पोटेंशियल डायग्राम का है इसका। तो पहले केस में आंसर ये आएगा, आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन। और इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व सेम बनेगा वैसे ही। यस सर, रियल मतलब रीअरेंजमेंट तो है ही नहीं। हाँ, ये ऊपर स्लो स्टेप यहाँ तक तो सबका सारे कर्व कॉमन। ये बना कार्बोकेटायन, फास्ट स्टेप यहाँ तक चला जाएगा, सही ना। यहाँ पे एल्कोहल, यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन, यहाँ पे R+, और लास्ट पॉइंट पे एल्कीन, यही बनाना सेम। यस सर। नेक्स्ट वाले में ये चीज आएगी। हाँ, और एक और मिलेगा माइनर वाला। एक माइनर ये आएगा। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इसका, पहले ये ऐसे ऊपर गया, यहां तक सबके सबके लिए कॉमन। नीचे आएगा, यहां बना R+। अब यहां से एक कर्व ये बना, एक कर्व ये बना, और एक कर्व इसके ऊपर से, एक स्टेबल, एक प्रोडक्ट स्टेबल जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी कम। कौन सा वाला है वो? सेडजस्ट प्रोडक्ट, ये वाला। इधर सेडजस्ट प्रोडक्ट एनर्जी कम, इधर हॉफमैन प्रोडक्ट एनर्जी ज्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा। क्या समझ आया ये वाला बना है इधर, और सेडजस्ट प्रोडक्ट यहां बना है। क्या समझ आ गया यस सर। ये बनाया कर। यस सर, यही बना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले केस में इसमें रीअरेंजमेंट होगा, तुम्हें पता है। प्लस यहाँ आएगा, प्लस उसके बाद अपने आप ही शिफ्ट करेगा, यहाँ जाएगा। मैकेनिज्म लिख के देखो, ऐसे रट जाए मैकेनिज्म कि तुम ऑलरेडी मन में सोच सको। उसके बाद प्लस यहाँ शिफ्ट करेगा। तो इसलिए आंसर तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये एक तो आंसर ये आ गया, और एक आंसर आएगा ये वाला। क्लियर है कि नहीं? ये दो आंसर आएंगे। यस सर। तो पोटेंशियल डायग्राम इसका ये गया ऊपर, ये नीचे आया। नीचे आने के बाद, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक कार्बोटाइन बना, रीअरेंज होके दूसरा कार्बोटाइन बना, यहाँ बना रीअरेंज कार्बोकेटायन। जाएगा ऊपर, नीचे आएगा, एक प्रोडक्ट यहाँ पे जाएगा ऊपर, नीचे आएगा एक प्रोडक्ट थोड़ा कम शेयर वाला। समझ आया कि नहीं? ये सेडजर्स प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। आ रहा समझ कि नहीं? सर जो ये सर जो ये आखिरी पीक बनाई है, ये बीच मिडल, उन दोनों के मिडल पीक से ऊंची होगी। ये वाल एक मिनट जा, ये वाली पीक से कह रहा क्या? हाँ। नीचे आनी चाहिए, गलत बन गया ये। इससे नीचे आएगी थोड़ा सा, मतलब इसके आसपास ही होगी, इतनी ऊंची नहीं जाएगी। सही है गर्व? यस सर। और लास्ट वाले में सो लास्ट वाला तो थर्ड वाले की तरह है। हाँ, दो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। एक बार रिज्वाइन करना है।